बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। लास्ट टाइम बेटा आपने जो चैप्टर नंबर 5 है उसका हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, उसका नाम था मैस ऑफ अर्थ। ज़मीन का हमने मैस फाइंड किया था, ठीक है। सो आई होप आपको वो अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है ये भी आपको बताता हूँ, और इसमें वेरिएशन कहते हैं तब्दीली। जी इसमें क्या है, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ज़मीन की ग्रेविटेशन की वजह से बॉडीज़ में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा एंड पे, उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लास्ट टाइम जब आपने मैस ऑफ अर्थ फाइंड किया था उसमें एक इस तरह इक्वेशन आई थी, बीच में जा कहीं पे आई थी, J इज़ इक्वल टू जे एम ई ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये पीछे आई थी बीच में, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये बता रही है कि ये जो G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये देखें तो ये इस तरह से आ रहा है कि J इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर आ रहा है। ये जी भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह पे आप ये लगा सकते हैं ना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, आर के स्क्वायर के। इसका क्या मतलब है? आर यहाँ पे ज़मीन का रेडियस है, ज़मीन का क्या है, रेडियस, और जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। देखें अब ये हमारे पास ज़मीन है, ये क्या कहना क्या चाह रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। अब तो ज़मीन का सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फासला है इसको आप रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं, आर कहते हैं, ठीक है। सपोज़ करें एक बॉडी है वो ज़मीन से ऊपर है, यहाँ पे कहीं थोड़ी सी ऊपर है ज़मीन से, तो ये जो हाइट है ज़मीन की सतह से लेके यहाँ तक इसको आप कह लें वो h है। कितनी है? h, ठीक है। तो बेटा ये जो चीज़ आपके पास आई है r प्लस h, क्या आया है? ये r और उसमें ये ऐड करते हैं h, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं इसको? एल्टीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ को आप कहेंगे सिर्फ ऊपर वाले एच को ही कह लें, बस मतलब उसको ही कह लें एच को, ठीक है। आप देखें भाई, तो ये बता रहा है आपको, ये इक्वेशन बता रही है। अब सारे को वैसे आप ये सारे को आर ही कंसीडर कर लें, सारे को आर डैश चलें कह लें, चलें। तो जितना जितना आपका आर बढ़ेगा, जितना आप ज़मीन से ऊपर जाएंगे, ज़मीन से आप जितना आपकी हाइट बढ़ेगी, ज़मीन से आप जितना ऊपर जाएंगे, जितना आपका एल्टीट्यूड बढ़ेगा बेटा, उतना ही आपके पास जो है ये जी की जो वैल्यू वो कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक चीज़ बढ़ेगी और दूसरी चीज़ क्या होगी, कम होगी। क्या होगा? एक चीज़ बढ़ेगी और एक चीज़ कम होगी। अब एल्टीट्यूड आप सिर्फ, मेरा ख्याल है यहाँ पे सिर्फ एच को ही कहेंगे बेटा। आप दोबारा इसको करेक्ट कर देता हूँ, एच को यहाँ पे एल्टीट्यूड कहा जाएगा। ये क्या होता है ये भी मैं इसको डिफ़ाइन भी करता हूँ। ये जो हाइट है ज़मीन की सतह से लेके यहाँ तक, इसको एल्टीट्यूड कहा जाएगा, ठीक है। अब ये एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड बेटा इसको एच से ज़ाहिर करते हैं, और किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, the height of an object or place above the sea level। ये क्या है मतलब इसका? देखिए ज़मीन की जो सतह है उससे क्या मुराद है। ज़मीन के ऊपर आपको पता है कि ज़मीन के ऊपर इस तरह दरिया भी हैं, समुंदर भी है और इस तरह पहाड़ भी हैं।
तो ज़मीन की सतह हम लेते हैं बेटा समुंदर को, किसको लेते हैं? समुंदर की जो सतह होती है उसको सी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सी लेवल। तो ज़मीन के समुंदर से ऊपर जितनी भी चीज़ बुलंदी पे होगी, ज़मीन से ऊपर जितने भी आप बुलंदी पे जाएंगे वो बुलंदी आपकी बेटा कहलाएगी एल्टीट्यूड। क्या कहलाएगी? एल्टीट्यूड। ठीक है। अब ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जितना आपका एल्टीट्यूड बढ़ेगा, जितना आप ज़मीन की सतह से ऊपर जाएंगे, उतना बेटा जो आपके पास जी की वैल्यू है वो कम होगी। क्या होगी? वैल्यू जी की कम होगी। यानी कि एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और अगर एल्टीट्यूड कम हो, आप ज़मीन के पास आते जाएं, अगर आप ज़मीन के क्या करते जाएं? पास आते जाएं, तो उस केस में क्या होगा बेटा? आपकी जी की वैल्यू बढ़ेगी। अब देखिए मैं ये बताता हूँ आपको, ये है आपकी ज़मीन, तो आप ये ज़मीन से ऊपर इतने फासले पे एच है, ये भी है ज़मीन, यहाँ पे आप इतने फासले पे हैं, तो यहाँ पे एच ज़्यादा है। जहाँ पे एच ज़्यादा होगा वहाँ जी क्या होगा? कम होगा। और जहाँ पे एच कम होगा वहाँ पे जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। यानी कि इसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। यहाँ पे देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। तो अगर आप एल्टीट्यूड को बढ़ाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और अगर आप एल्टीट्यूड को कम करते जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? ज़्यादा। यही इन दोनों के दरमियान रिलेशन है। सो उसके बाद ज़रा आगे चलते हैं। उसने एक क्वेश्चन बीच में थोड़ा सा डिस्कस किया है, क्योंकि जब आप समुंदर की सतह के ऊपर होते हैं तब आपका एल्टीट्यूड सबसे कम होता है। मिसाल के तौर पे जब आप यहाँ पे खड़े हैं तो तब बिल्कुल आप सतह के ऊपर है, समुंदर की सतह के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है, तब आपका एल्टीट्यूड कम है। जब आप समुंदर के ऊपर होते हैं तब जी की वैल्यू जो होती है बेटा वो ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा। और जब आप ज़मीन से ऊपर चले जाते हैं, ज़मीन की सतह से, आप पहाड़ पे खड़े हो गए जाके, तो वहाँ एच ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ जी क्या हो जाएगा? कम। यानी कि सी लेवल के ऊपर, समुंदर की सतह के ऊपर बेटा, इधर सी लेवल के ऊपर, समुंदर की सतह के ऊपर आपकी जी की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे आप ऊपर को जाते हैं आपकी हाइट बढ़ती है। आप किसी पहाड़ी पे चले जाएं, आप अगर किसी पहाड़ी पे चले जाएं, किसी हिल पे चले जाएं, तो वहाँ पे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, एल्टीट्यूड बढ़ जाएगा। इस वजह से आपका जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। सो अब बेटा आपने बुक से इसको करना है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको लगवाता हूँ। यहाँ से द वैल्यू ऑफ जी ये आपने तैयार करना है। कौन से क्वेश्चन का आंसर है मैं बताता हूँ। यहाँ से कर ले भैया आप अंडरलाइन, मैं उर्दू वालों को बताता हूँ। द वैल्यू ऑफ जी यहाँ से लेके विद एल्टीट्यूड तक। ठीक है। और एल्टीट्यूड की आगे डेफिनेशन है यहाँ से, एल्टीट्यूड इज़ द हाइट यहाँ से लेके लेवल तक, सी लेवल तक, ये एल्टीट्यूड की डेफिनेशन है। ठीक है। उसके बाद बेटा अब एक और बात है, इधर सुने। जब आप ज़मीन के ऊपर होंगे, सी लेवल के ऊपर होंगे, समुंदर के ऊपर होंगे या ज़मीन की सतह के ऊपर होंगे, तब जी की जो वैल्यू है वो इस फार्मूले से फाइंड की जाएगी। लेकिन जब आप ज़मीन से ऊपर चले जाएंगे, ज़मीन से ऊपर, तब उस केस में जो जी की वैल्यू है, ज़मीन से ऊपर गए हैं तो कुछ बुलंदी पे है ना, तो बुलंदी को आप कह लें एच, यानी कि बुलंदी के ऊपर जी की वैल्यू ऑफ जी ऑन हाइट एच, वो बेटा फिर किसके इक्वल होगी? यही फार्मूला, इसमें थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, जी एम ई। अब आर तो है, उसके साथ क्या नई चीज़ आ गई है? एच भी आ गया है। सो आर प्लस एच, नीचे स्केयर था तो इसका भी आप स्केयर ले लेंगे। क्लियर है। सो जब आप सतह के ऊपर होते हैं, ज़मीन की सरफेस के ऊपर होते हैं, तब जी की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। लेकिन अब जब आप ज़मीन से ऊपर चले जाते हैं कुछ हाइट पे, उस केस में बेटा जी की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड की जाती है। क्या? एल्टीट्यूड की ये डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, आप ये लिख लें।
नहीं इसको रहने दो, ये वैसे है, इसको आप लिखें वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच, ये इसके ऊपर लिख लें। ठीक है, जब भी कोई बॉडी किसी हाइट एच पे होती है तब उसकी वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड की जाती है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा एक और छोटा सा बेटा आपको काम करवाना है। देखें देखें भाई ये क्या है, काम ये है भाई। देखें जब आप यहाँ पे हैं, ये ज़मीन है आपके पास, ये ज़मीन का रेडियस है। ठीक है, तो जब आप ज़मीन के रेडियस के बराबर बुलंदी पे होते हैं, ये रेडियस है ना, उतनी ही बुलंदी है ऊपर। तो जब आपकी जो बुलंदी है वो ज़मीन के रेडियस के बराबर हो, आप इतनी बुलंदी पे हों कि वो जो आपकी बुलंदी है या आपकी हाइट है वो किसके इक्वल है, ज़मीन के रेडियस के इक्वल है। उस केस में क्या होगा बेटा, देखें उस केस में जो जी की वैल्यू है, अब बुलंदी भी है तो तब जी की वैल्यू को आप जी एच कहेंगे, वो इक्वल होगी किसके, जितनी ज़मीन के ऊपर है उसके 4th टाइम कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, 4 टाइम कम। ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू को सिंपल जी से ज़ाहिर करते हैं और हाइट के ऊपर किससे ज़ाहिर करते हैं, जी एच से। ठीक है, सो 1/4 टाइम हो जाएगी, g/4 टाइम हो जाएगी जब आप ज़मीन के रेडियस के बराबर बुलंदी पे होंगे। ये ऑब्जेक्टिव आपने याद रखना है। ठीक है जी, देखिए मैंने ये बताया बेटा कि जब आप ज़मीन से इतना ऊपर हों कि आपकी जो बुलंदी है वो ज़मीन के रेडियस के बराबर हो, उस केस में जो जी एच आएगा वो जो ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू होती है उसके 4 गुना कम होगा। 4 गुना क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऐसे करें, चलें इधर कर लेते हैं भाई, ये हमारे पास है ज़मीन, आप इतना ऊपर चले जाएं, ये ज़मीन का रेडियस है, ये सेंटर तक। ठीक है, आप इतना ऊपर चले जाएं कि जो आपकी बुलंदी है वो ज़मीन के रेडियस के 2 गुना हो जाए। तो ये भी ज़मीन का रेडियस, ये भी ज़मीन का रेडियस, यानी कि 2 गुना हो गया बुलंदी, तो किसके इक्वल हो गया, 2r के। अगर बुलंदी इतनी हो जाए कि आपके वो ज़मीन के रेडियस के 2 टाइम हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, डबल हो जाए, तो उस केस में बेटा क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आपकी जो जी की वैल्यू है एच के ऊपर, हाइट के ऊपर, वो जितनी ज़मीन के ऊपर होगी उसके 9 टाइम कम हो जाएगी, 9 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि जब एच 2r के इक्वल होता है तब हाइट के ऊपर जी की वैल्यू 9 टाइम रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसको बेशक साइड पे लिख लें, वैसे बुक से भी मैं इसको अंडरलाइन करवाता हूँ। यहाँ से एट अ हाइट से लेके वेल अर्थ तक, ये पहला इसके बारे में है, ये इंग्लिश लिखी हुई है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई है अर्थ तक, दूसरी चीज़ ये है सिमिलरली से लेके, हाँ जी, सिमिलरली से लेके ये वाली चीज़ यहाँ तक, ऑन अर्थ तक, ये मैंने उसी को मैंने लिख दिया। आप इसको साइड पे लिख लें इस चीज़ को, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव याद रहे। ठीक है बेटा जी, तो ये आपका काम था, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये आज का आपका टॉपिक था। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। बताता हूँ अभी।